नमस्कार। आज हम ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली के अष्टम भाव के बारे में बातचीत करेंगे। अष्टम भाव से मृत्यु को देखा जाता है। जीवन में हम कितना जीने आए हैं यह अष्टम भाव ही बताता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि यही अष्टम भाव जन्म कुंडली का त्रिक भाव है। 6, 8 और 12वां भाव ये रहस्यमयी भाव है। यही अलौकिक शक्तियाँ बताती हैं कि आध्यात्मिक विषयों का आप में कितनी गहराई से ज्ञान है। अध्यात्म को आप कितनी बारीकी से समझते हैं। क्या आप अपने दैनिक दिनचर्या में पूजा पाठ करके ही संतुष्ट हैं या आध्यात्मिक विषयों को गहराई से समझ पाते हैं? आपका ज्ञान कितना गहरा है ये जन्म कुंडली का अष्टम भाव और द्वादश भाव बता देता है। आपका ससुराल कैसा होगा, ससुराल से आपको कितना सम्मान मिलेगा, कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगा, ये सब जन्म कुंडली का अष्टम भाव बताता है। कोई आपके लिए विरासत में क्या क्या छोड़ करके जाएगा ये भी जन्म कुंडली का अष्टम भाव बताएगा। यह भी सत्य है कि जिसका अष्टम भाव जागृत नहीं होगा वह इस तरह के वीडियो को देखेगा भी नहीं। ऐसे ज्ञान को औपचारिकता से हट करके जो गहराई से मंथन मनन करने वाले हैं, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में अपना निखार करने वाले हैं, वही देखते हैं और समझते हैं। क्योंकि जिसके जीवन में अष्टम भाव जागृत नहीं है, अष्टम भाव शुद्ध नहीं है, विशुद्ध नहीं है, वह न पराविद्याओं को समझ सकता है, न दैवीय शक्तियों को समझ सकता है और न ज्योतिष जैसे गुण विद्या को समझ सकता है, न धर्म ज्ञान तंत्र मंत्र, वो किसी भी चीज को गहराई से मंथन नहीं कर पाएगा। हम अक्सर सुनते हैं कुछ ऐसे व्यक्तियों को जो ये कहते हैं कि हम ज्योतिष को नहीं मानते। ज्योतिष को नहीं मानते तो आप चंद्रमा को नहीं मानते, सूर्य को नहीं मानते, धरती को नहीं मानते, अपने शरीर को नहीं मानते, अपनी इंद्रियों को नहीं मानते। यही तो है ज्योतिष। बस उसका हमें गहन मंथन मनन करना होता है कि हमारी आत्मा क्यों आई है, हम क्या हैं, हमारे शरीर में कैसा तत्व है। हम जिसकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव विशुद्ध नहीं होगा वह ईश्वरीय चमत्कारों को नहीं समझ सकता है और न प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे लोग अपनी पूजा आराधना या साधना जो दैनिक दिनचर्या के लिए करते हैं, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, वो उसी को पूजा मानते हैं और उसी को वो दैवी कृपा कर मानते हैं, क्योंकि वो उस गहराई तक, उस रहस्य तक जा ही नहीं सकते। ये जन्म उनके लिए उन बारीकियों को पाने के लिए नहीं है जिसमें वह व्यक्ति पा सकता है, जा सकता है, उन चमत्कारों का लाभ उठा सकता है, अपने मुक्ति मार्ग को प्रशस्त करता है जिसका अष्टम भाव विशुद्ध है। क्योंकि अष्टम भाव जन्म कुंडली का वह गड्ढा है जहाँ आत्मा पहुँच करके अपनी साधना को, अपने ज्ञान को, अपनी आध्यात्मिक गहराई को मूर्त रूप देती है। जिनको अभी और आगे यात्राएं करनी है जीवन में, वो कैसे समझ पाएंगे उन तथ्यों को, उन रहस्यों को ईश्वर के, जो कि अष्टम भाव बताता है। जिसका अष्टम भाव विशुद्ध नहीं है, पुष्ट नहीं है, वह अपनी योग्यता के अनुसार ही उस चीज को समझेगा, उस धर्म को, आध्यात्मिक बातों को समझेगा और उसी के हिसाब से अपने विचारों के अनुसार ही अभिव्यक्ति देगा। जबकि ईश्वरीय चमत्कार केवल अनुभव का विषय है, ये कुतर्क का विषय नहीं है। कई लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जीवन में जो ईश्वरीय क्षमता को समझने की शक्ति इतनी होती है कि जहाँ तक उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाए वही ईश्वर है। जो उनके कष्टों को हर ले वही ईश्वर है। अष्टम भाव से गहरे शोध को भी देखा जाता है। यह अनुसंधान का जगह है, ये गड्ढा है, ये खोज का है, ये तंत्र है, मंत्र है, साधना है, पराविद्याएं हैं और ज्योतिष जैसा गुण विद्या का भी ज्ञान अगर अष्टम भाव पुष्ट हो और कुछ स्थितियों में पंचमेश नवमेश के साथ इसका संबंध बन रहा हो या द्वादशेश के साथ, तो अष्टम भाव आपका पुष्ट होता है और ये गहरी खोज की तरफ जातक को प्रेरित करता है। जो आज हम चंद्रमा पर जा रहे हैं, बिजली, पानी, मोबाइल या जो भी चीज़ें हम अन्वेषण की देख रहे हैं, वो वही व्यक्ति बना रहा है। ये सब
कहाँ का अनुसंधान है। जिसका अष्टम भाव पुष्ट होगा, जागृत होगा, वही ये सब अनुसंधान कर पाएगा, वही इसकी खोज कर सकता है। जिसका अष्टम भाव पुष्ट होगा वह अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रहों के हिसाब से ही अपने जीवन में शोध करता है, ज्ञान प्राप्त करता है और गहराई तक जाता है। जिसका अष्टम भाव पुष्ट है वह अच्छा सर्जन बनता है, ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अच्छा डॉक्टर बनता है, वैज्ञानिक बनता है और चंद्रमा पर जाने की शक्ति रखता है। यह कौन है? ये वैज्ञानिक है। इनका कौन सा भाव मजबूत होगा जन्म कुंडली में, जो इन्हें वैज्ञानिक बनाता है, जो इन्हें गहरा शोध करने के लिए बनाता है, जो इन्हें पराविद्याओं का ज्ञाता बनाता है, जो इन्हें दिव्य विद्याओं का ज्ञाता बनाता है। यह जन्म कुंडली का अष्टम भाव ही है, जो आपको औरों से हट करके सोच के लिए दिव्य शक्तियाँ आपके अंदर प्रदान करता है। जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, ईडी के अफसर हुए हैं, सीबीआई के अफसर हुए हैं, गुप्त विषयों पर जानकारी लेने वाले, गुप्त विभाग में कार्य करने वाले सर्जन हुए हैं, डॉक्टर हुए हैं, जो वैज्ञानिक हुए हैं, वो अष्टम भाव के पुष्ट होने से ही ग्रहों की अलग अलग स्थितियों के कारण बनते हैं। जिनका अष्टम भाव विशुद्ध होता है वह छोटा मोटा कार्य नहीं करता है, वह कुछ ऐसा करता है जो औरों के लिए असंभव हो या औरों के लिए वह मूर्खतापूर्ण हो, वही व्यक्ति अद्भुत करता है, चमत्कार करता है। अष्टम भाव का स्वामी आपकी जन्म कुंडली में जहाँ भी बैठा हो, केवल यही नहीं है कि वो संघर्ष और दुख देता है। अष्टम भाव का स्वामी अगर जागृत हो जाए और सफलता देने पर आ जाए तो वह बहुत कुछ अचानक से आकस्मिक आपके जीवन में घटित करता है, जो औरों के लिए नामुमकिन होता है। और अगर अष्टम भाव का स्वामी कुछ लेने पर आ जाए तो वह इतना आकस्मिक कष्ट देगा कि आपके जीवन को दुख और संघर्ष से भर देगा। अब हम सब जानते हैं कि अष्टम भाव में जो राशि बन रही है उसके राशि पति की जन्म कुंडली में क्या स्थिति है, उसी के हिसाब से फल होता है। अगर अष्टम भाव का स्वामी जिस भी भाव में बैठा है उस पर अन्य पाप ग्रहों की दृष्टि न हो, अंश बल में मजबूत हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे में अष्टम भाव का स्वामी अच्छा सफलता देता है जीवन में। पहले संघर्ष देगा, उसके बाद सफलता देगा। समझने के लिए हम देखते हैं, अगर जन्म कुंडली के चौथे भाव में अष्टमेश बैठे हुए हैं और वो अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं या उन पर पाप ग्रहों की दृष्टि है, मित्र राशि में नहीं हैं, तो चौथा भाव सुख सुविधा और भूमि भवन वाहन का होता है। ऐसे में अष्टम भाव का स्वामी अगर पीड़ित है तो वह इन सब चीज़ों के लिए जातक को तरसा देगा। और अगर स्वस्थ तरीके से बैठा है, मित्र राशि में बैठा है या अंश बल से मजबूत है, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, पत्र का स्वामी ग्रह भी अच्छी तरह से प्लेसमेंट है उसका जन्म कुंडली में, तो वह जीवन में परेशानियों के साथ, संघर्ष के साथ वो सब कुछ देता है जो कि आपको चाहिए होता है। अष्टम भाव का स्वामी अगर किसी ऐसे ग्रह के साथ बैठ जाए जो कि उस लग्न में कारक हो और ऐसे राशिपति के साथ बैठ जाए जो उसके मित्र की राशि हो, तो कुछ विशेष स्थितियों में ऐसा अष्टमेश जातक को सर्जन बना देता है, डॉक्टर बना देता है, वैज्ञानिक बना देता है, या गुप्त विभागों में कार्य करने वाला बड़ा ऑफिसर बना देता है। अष्टम भाव का स्वामी अगर त्रिक भाव में ही बैठ जाए तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने कठिन परिश्रम के बल पर, अपने मेहनत के बल पर हर उस ऊंचाइयों को छूता है जो कि किसी राजयोग में मिलता है। विपरीत राजयोग अगर जन्म कुंडली में बना है तो ऐसा जातक परिश्रम करेगा, संघर्ष करेगा, लेकिन जीवन में सफलता जरूर हासिल करता है। अष्टम भाव का स्वामी अगर लग्न में बैठा है तो सबसे पहले यह देखिए कि वह पाप ग्रह है या शुभ ग्रह है, उस पर किसी और पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, अंश बल से मजबूत है, किस नक्षत्र में बैठा है, नक्षत्र के स्वामी की जन्म कुंडली में क्या स्थिति है। ये सब देखने के बाद अगर शुभत्व को धारण करके अष्टम भाव का स्वामी जन्म कुंडली के लग्न में बैठा है तो ऐसा जातक परिश्रमी होगा, मेहनती होगा, खुददार होगा और वह दीर्घायु होगा, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा जातक जिसके अष्टमेश लग्न में जाकर के बैठे हैं और विशुद्ध तरीके से बैठे हैं, ऐसा जातक एकांत प्रिय होगा और यह सबके समझ से बाहर होगा, क्योंकि वो अपने अंदर भी बहुत कुछ रखेगा। अष्टम भाव रहस्य का है, गुप्त भाव है
और वह जातक सबके सामने मुखर होकर के नहीं बोलेगा, लेकिन जीवन में अंदर ही अंदर कुछ ऐसा करेगा जिससे वो बहुत नाम कमाएगा और अचानक से उन्नति को प्राप्त होगा। ऐसा व्यक्ति कुछ ऐसे कार्यों को करके अचानक नाम कमाएगा, धन कमाएगा, मान प्रतिष्ठा कमाएगा, जो औरों की सोच से हटकर होगा। वह खोजी प्रवृत्ति का हो सकता है, ज्योतिष हो सकता है, अच्छा वह चैरिटी करने वाला होगा, दान करने वाला होगा, धर्म करने वाला होगा और उन्नति को भी प्राप्त करेगा। और अगर यही अष्टमेश लग्न में बैठा है और पीड़ित है तो ऐसा व्यक्ति झूठ छल कपट करने वाला होगा, गलत रास्ते पर चलने वाला होगा, अपने ही अत्यधिक बुद्धिमानी से वो अपना विनाश करने वाला होगा। अष्टम भाव का स्वामी अगर लग्न में पाप ग्रहों के प्रभाव में है तो ऐसा जातक छल कपट, धोखा, झूठ, फरेब सब कुछ करेगा। अष्टम भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में है और पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं है, शुभत्व को धारण करके बैठा हुआ है, उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए तो वह सीधे सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को, अपने भाव को देखेगा। ऐसा जातक आकस्मिक धन लाभ करके जीवन में उन्नति को प्राप्त करेगा और धन ऐश्वर्य कमाएगा। जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उसका कोई मुँह मांगा दाम दे जाए या ऐसा आपको धन आकस्मिक मिलेगा जिसकी आपको सोच न हो। अष्टम भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठ करके सीधे आठवें भाव को देखेगा तो वह जातक को तंत्र मंत्र साधना पूजा पाठ में भी रमाएगा। यही अष्टमेश अगर दूसरे भाव में पीड़ित होकर के बैठ जाए, पाप प्रभाव में हो, तो धन नाश होगा, आकस्मिक तरीके की परेशानियां जीवन में आएंगी, हमेशा जीवन में उठा पटक मचा रहेगा। ऐसा जातक चैन से आराम से नहीं रह पाएगा जीवन में। अष्टम भाव का स्वामी अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठा है तो ऐसा जातक अपने वाणी का बहुत कुशल होगा और वाणी के द्वारा धन अर्जित करने वाला होगा। छोटी छोटी यात्राएं करेगा, छोटे भाई बहनों का उसको सुख भी मिलेगा और वह प्रखर वक्ता होगा। मीडिया के क्षेत्र में भी कार्य करने वाला हो सकता है। अष्टम भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में पीड़ित होकर के बैठ जाएगा तो सबसे पहले ये आपके कम्युनिकेशन को खराब करेगा, पिता का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा और आपका धन भी नाश होगा और समाज में, परिवार में छोटे भाई बहनों का स्नेह भी नहीं मिलेगा और आपकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान को भी धूमिल करेगा। अष्टम भाव का स्वामी अगर जन्म कुंडली के चौथे भाव में हो तो चौथा भाव भूमि, भवन और वाहन का है, माता का सुख है, परिवार का सुख है, शांति है। अगर अष्टम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में स्वस्थ स्थिति में बैठा हुआ है तो ये 8वें से 9वां भाव है, मतलब अष्टम भाव का ये भाग्य भाव है। ऐसी स्थिति में जातक के पास भूमि, भवन और वाहन होगा, साथ ही जातक को माता का साथ भी मिलेगा, स्नेह भी मिलेगा। और अगर यही ग्रह पाप प्रभाव में होगा तो इन सब सुख सुविधाओं को जुटाने में जातक बहुत कठिन परिश्रम भी करेगा और उसके माता का स्वास्थ्य भी खराब रहेगा, उसके घर में क्लेश या कलह का वातावरण रहेगा। अष्टम भाव का स्वामी अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठता है तो फिर वही स्थिति अगर शुद्ध है, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, अंश बल में मजबूत है, नक्षत्र का स्वामी पति कुंडली में अच्छे से बैठा हुआ है, मित्र राशि में है, तो यह पंचम भाव के कारक तत्वों को बढ़ाएगा, मतलब आपको अच्छी संतान देगा, आपको शिक्षा के क्षेत्र में ऊंची डिग्री देगा। और अगर यही पाप प्रभाव में हुआ, पीड़ित हुआ, तो आपको इन सब चीज़ों से कष्ट देगा। अष्टम भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में है तो यहाँ से शेयर मार्केट या ट्रेडिंग को भी देखा जाता है, तो आकस्मिक धन लाभ भी करवा सकता है अगर शुभ स्थिति में हो और वहाँ का राशिपति मित्र राशि में हो, अंश बल से मजबूत हो, तो ये आपको अपूर्व धन संपत्ति भी दिला सकता है, अचानक से आकस्मिक धन लाभ भी करा सकता है। अष्टम भाव का स्वामी अगर छठे भाव में है तो यह नहीं देखना है कि कौन सा राशि है या कौन सा राशिपति है या कैसी स्थिति में है। यहाँ पर अष्टम भाव का स्वामी अगर छठे भाव में बैठा है तो विपरीत राजयोग बनाएगा। ऐसा जातक संघर्ष के बल पर, मेहनत के बल पर जीवन में उन्नति करेगा, क्योंकि छठा भाव कंपटीशन का है। ऐसा जातक अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से आगे बढ़ेगा जीवन में और वह उन्नति करेगा। और अगर अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठ कर के बली हो जाए, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, तो ये रोग रिपु ऋण का घर है। अगर यहाँ पर अष्टमेश बली होकर के बैठ जाएगा तो यह आपके रोग को बढ़ाएगा, शत्रुओं को बढ़ाएगा, आपको परेशान करेगा, कष्ट करेगा। इसीलिए त्रिक भाव के स्वामी अगर कमजोर स्थिति में हैं त्रिक भाव में तो ज़्यादा अच्छा होता है।
अष्टम भाव का स्वामी अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाए तो ऐसे में जातक के घर वाले उसका ध्यान रखते हैं और वह अपने घर वालों के प्रति समर्पित रहता है। और अगर यही पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो पति पत्नी के बीच में हमेशा विवाद रहेगा, हमेशा क्लेश का माहौल रहेगा, आपसी दूरी और तनाव रहेगा और धन का भी नाश होगा और आपका कोई भी कार्य सफल नहीं होगा, आपका मान प्रतिष्ठा भी धूमिल हो सकता है। अष्टम भाव का स्वामी अगर अष्टम में ही बैठ जाए तो हम जानते हैं कि जो ग्रह होता है जिस भाव में राशिपति अगर उसी में बैठ जाए तो अच्छा फल देता है। फिर जातक के जीवन में कितना भी संघर्ष आए, दुख आए, परेशानियां आए, संताप आए, लेकिन जातक उन सब को हरा करके संघर्ष के साथ, परिश्रम के साथ एक न एक दिन जरूर अपने जीवन की हर सुख सुविधाओं को जुटा पाता है और समाज में मान प्रतिष्ठा हासिल करता है। अष्टम भाव का स्वामी अगर जन्म कुंडली के नवम भाव में बैठा है, वह शुभ ग्रह है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, अंश बल में मजबूत है, उस भाव के राशिपति की भी स्थिति जन्म कुंडली में अच्छी है, नक्षत्र स्वामी की भी जन्म कुंडली में अगर स्थिति अच्छी है तो ऐसा जातक रिसर्च करने वाला होगा। वह बाहर से भी, विदेशों से भी पढ़ाई करना चाहेगा या करेगा। वह किसी भी विषय में माहिर होगा, एक्सपर्ट होगा, अनुसंधान करने वाला होगा, परंपराओं का पालन करने वाला होगा, धर्म का भी सम्मान करने वाला होगा। और अगर यही नवे भाव में बैठा है अष्टमेश और पाप पीड़ित है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, अंश बल में कमजोर है, तो अपने पिता के लिए ये बहुत परेशानी खड़ा करेगा। पिता के साथ इसका मनभेद होगा। यह किसी भी धर्म को मानने वाला नहीं होगा, धर्म और परंपराओं का अवहेलना करने वाला होगा। अष्टम भाव का स्वामी अगर बली होकर के दशम भाव पर बैठता है, पाप प्रभाव में नहीं है, पीड़ित नहीं है, तो ऐसा जातक सीबीआई में हो सकता है, रिसर्चर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है। जैसा ग्रह होगा उसी हिसाब से वह जातक का फील्ड होगा, लेकिन वह जातक साधारण कार्य नहीं करेगा और उससे हट करके अपना कार्य क्षेत्र चुनेगा और उसमें मान सम्मान प्रतिष्ठा पाएगा। और अगर यही ग्रह पाप प्रभाव में है, पाप ग्रहों से दृष्ट हैं, अंश बल में कमजोर हैं, कमजोर स्थिति में बैठे हैं, तो ऐसा जातक कई अपने कार्यों को बदलने वाला होगा और असफल होगा अपने कार्यों को करने में, अपने कर्म क्षेत्र में सफलता नहीं पाएगा। अष्टम भाव का स्वामी अगर दशम भाव में बैठा है तो वो सीधी दृष्टि चतुर्थ भाव पर डालेगा, सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा। तो अगर पाप प्रभाव में है तो यहाँ भी वह क्लेश का वातावरण, घर में अशांति और कलह, परेशानियाँ देगा। अष्टम भाव का स्वामी अगर जन्म कुंडली के एकादश भाव में बैठा है और वह शुभ स्थिति में है तो ऐसा जातक तंत्र मंत्र साधना, पूजा पाठ, ज्योतिष या किसी भी क्षेत्र में अनुसंधान करके अपने मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला होगा, समाज में सम्मान पाएगा। और अगर यह पाप प्रभाव में होगा तो इसका ठीक उलट होगा। अगर अष्टम भाव का स्वामी एकादश भाव में शुभ स्थिति में होगा तो ऐसे जातक को अपने बड़े भाई बहनों का भी सपोर्ट मिलता है। अष्टम भाव का स्वामी अगर जन्म कुंडली के 12वें स्थान में जाकर के बैठा है तो फिर वही विपरीत राजयोग बनाएगा। और अगर पीड़ित है तो ऐसा जातक बहुत बीमार रहेगा। और अगर शुभ स्थिति में है तो पूजा पाठ करने वाला, धर्म साधना करने वाला, मुक्ति मार्ग की तरफ बढ़ने वाला, आध्यात्मिक रूप से ज्ञान जुटाने वाला होगा। तो आज हमने जन्म कुंडली में अष्टम भाव के बारे में जाना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।